नगर निगम हाय नगर निगम हाय बीजेपी का मेयर मुर्दाबाद बीजेपी का मेयर मुर्दाबाद किरण खेर बीजेपी बीजेपी बीजेपी। देखिए, महिला होने के नाते जितनी प्रॉब्लम एक महिला को, एक गृहिणी को आ रही है, इस महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने दी, उससे आप देख लीजिए। पहले तो हमारे खाद्य पदार्थ ही बढ़ते जा रहे थे। आज एक हरी मिर्च जो कि इतनी छोटी सी चीज़ है वो 200 से 250 रुपये किलो मिल रही है, तो बताइए बाकी सब्जियों का क्या हाल होगा। और उसी के साथ साथ गैस के सिलेंडर 50 रुपये 25 रुपये, मतलब किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो है एक महिला के ऊपर बहुत असर है। और पानी के बढ़े हुए दाम, ये बीजेपी सरकार ने कितना बड़ा धोखा लोगों के साथ किया कि हम 31 मार्च तक इसको विड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। और आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब और यूटी की, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से रेटों को बढ़ाया और आप लोगों ने उसके ऊपर पूरी मोहर लगाई, वो क्या था। ये आम आदमी पार्टी की बात करूँगी, जो इनकी बी पार्टी है। लोगों को धोखा दिया कि 20,000 लीटर पानी फ्री होगा। क्या ये पानी के बौछारे खा के चुप हो गए? कहाँ गया पानी? क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ से पानी लाके दोगे? आप लेके आओ, आपका वहाँ पे जनमत है, आप बताइए कहाँ से लाएंगे पानी। सब एक धोखा लोगों के साथ। एक कांग्रेस पार्टी है जो पहले दिन से ये प्रदर्शन कर रही थी, और हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ उसका ही ये एक परिणाम था कि इन्होंने इलेक्शंस के बाद 31 मार्च तक जो है ये बिलों को टाल दिया था। लेकिन हम इनके बिल्कुल विरोधता में हैं। जनता की आवाज़, जनता ने, चाहे हमारी सीटें कम हैं, लेकिन जनता ने जो वोट बहुमत दिया है वो कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस पे विश्वास है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो आज सड़कों के ऊपर उतरी हुई है। सिलेंडर की बात करेंगे, मेरे हाथ में एक सिलेंडर का ये एक हमने वो बनाया हुआ है। ये जो छोटी बहू रोती थी, अगर 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये बढ़ जाते थे कांग्रेस के टाइम में, तो ये हाहाकार करके सड़कों के ऊपर गिरती थी। लेकिन आज ये छोटी बहू बहुत बड़ी हो गई है। आज इसकी जवान पे किसी महिला के लिए कोई गृहस्थी के लिए काम नहीं है। ये आप देख लीजिए, ये हाल था कांग्रेस के हाल में इस छोटी बहू का। आज बड़ी बहू बन के कहाँ पहुँच गई है। 950 रुपये का सिलेंडर, आप सोचो, खाने के लिए आप लोगों को बोलते हो कि हम 1000 रुपये का राशन दे रहे हैं, कहाँ बनाना है उन्होंने रोटी, किस चीज़ में बनानी है। तो इसके अगेंस्ट ये विरोध चल रहा है, और महिलाओं का ये विरोध हमेशा महंगाई के ऊपर चला है। पेट्रोल डीजल की बात करो, रोज 80 पैसे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन तक तो कुछ नहीं बढ़ा था, लेकिन अब क्यों इतनी रफ्तार बढ़ी हुई है, ये सब चीजें सोचने वाली है। मैं चाहती हूँ कि जनता की आंखें आज भी खुल जानी चाहिए कि उनकी पॉकेट के ऊपर किस तरह के हिसाब से बोझ पड़ रहा है। सर, महंगाई के लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि चंडीगढ़ में पानी के रेट भी 3 गुना बढ़ाए गए हैं और पेट्रोल डीजल की अलग से मांग चल रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, देश में भी और चंडीगढ़ के अंदर भी इस वायदे के साथ आई थी कि 100 दिन के अंदर महंगाई को ख़त्म करेंगे। आज लगभग 8 साल केंद्र की सरकार को हो गए, और कॉरपोरेशन में भी अभी नई सत्ता को हथियाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज हुई है। जो पानी के रेट बढ़े हुए थे उनको कम करने की बात की थी, और इन्होंने उस समय कांग्रेस के आंदोलन के बाद 2-3 महीने के लिए पानी के जो बढ़े हुए रेट उनको रुकवा दिया था। चुनाव खत्म होते ही देखने को क्या आया कि प्रशासन ने पानी के रेट 2.5 गुना बढ़ा दिए, और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर बैठे हुए लोगों की त्रासदी को देख रही है। और इसी तरह से अगर आप महंगाई की बात करें, पिछले 15-16 दिन के अंदर 11 रुपये का जो करीब है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, सैकड़ा वो लगा चुके हैं। दालों के दाम देख लीजिए आप, आटे दाल के दाम देख लीजिए, और चना के दाम देख लीजिए, किसी भी चीज़ के दाम देख लीजिए। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, और लोग कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार। जो मोदी सरकार लोगों को कहती थी कि हम गरीबों की सरकार हैं, हम दीन दुखियों की सरकार हैं, हम महंगाई को दूर करेंगे, आज उसका जो सामने आ रहा है, उनका जो किया धरा सामने आ रहा है। लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं। इसी वजह से आज चंडीगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना जो है कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर लगाया है, जिसका मकसद महंगाई के खिलाफ तो धरना है ही है, जो पानी की बढ़ी हुई कीमतें हैं और जिसके लिए नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी और चंडीगढ़ प्रशासन जिम्मेवार है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आज हमने एक फैसला किया है कि यह धरना हमारा यहाँ पर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे तक हम ये धरना देंगे और अपनी आवाज़ यहाँ पर इनके गूंगे जो बहरे कान हैं उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और चंडीगढ़ की जनता से भी अपील करेंगे कि ऐसे बहरूपियों को, जो लोग झूठ बोलकर और लोगों का जो दमन कर कर आगे आए हैं, उनकी सच्चाई उनके सामने आए, और इसी के लिए आज की कांग्रेस का ये धरना है।
महंगाई को लेकर आपका ये प्रदर्शन है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के रेट लगातार 17वें दिन बढ़े हैं और पानी के रेट पहले ही इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिए हैं, क्या कहना? सरकार गूंगी भी हो चुकी है, बहरी भी हो चुकी है और अत्याचारी भी हो चुकी है। सारा देश त्राही त्राही कर रहा है। इस तरह लगातार ये पता नहीं मुझे कहाँ से पैमाना, कभी 35 पैसे ढूंढ लेते थे पहले, अब 80 पैसे रोज़। क्या रोज़ वहाँ कोई मार्केट लग रही है इस तरह? ये तेल के जो भाव हैं कभी इस तरह बढ़ते थे, कभी ये तेल के जो आज जो तेल यहाँ पे सप्लाई हो रहा है ये 2 महीने 4 महीने पहले ख़रीदा हुआ है, और जो आज बढ़े हैं उसके 4 महीने बाद असर पड़ने चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ सवाल ये है कि इनके पास इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो है, देश की जो आर्थिक स्थितियाँ वो कमज़ोर हो चुकी हैं। उन बातों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, इस तरह के। और दूसरा जो हमारा आज का जो धरना है मुख्य तौर पर, ये जो चंडीगढ़ में जो इन्होंने अब पहले 3 गुना बढ़ाए थे, एक ड्रामा किया इलेक्शनों के टाइम में, होल्ड कर लिया कि जी हम नहीं बढ़ने देंगे। चुनाव के दौरान लगातार कहते रहे कि जी हम पानी के रेट रोल बैक करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जो, जिनको मैं अब झूठा अध्यक्ष कहता हूँ, उन्होंने खुद पब्लिक मीटिंग में कहा जी हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं कि हम पानी के रेट वापस करेंगे। लेकिन अब क्या हालात है, 2.5 गुना कर दिए। फिर जाके जनता का, और आज देखिए हम यहाँ बैठे हैं, सेक्टरों में पानी नहीं आ रहा, लो प्रेशर से पानी चल रहा है। लोगों को कह रहे हैं कि हम 24/7 पानी के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो 5 साल बाद आएंगे जगह पानी 24/7, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। लोकतंत्र में आपके द्वारा अपनी आवाज़, अपना लोगों का गुस्सा इस सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सरकार ना तो लोगों के प्रति संवेदनशील है, इसको कोई चिंता नहीं है। रसोई के हर चीज़ बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही हैं, मिट्टी का तेल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, पर उसमें कोई चिंता ही नहीं है। क्या ये भारत को लंका बनाना चाह रहे हैं आप? मुझे तो ये ऐसा लग रहा है, जो आज टीवी पे देख रहे हैं, जो लंका देश का हाल हुआ है, क्या उसी स्थिति में यहाँ लाना चाह रहे हैं इस देश को? मेहरबानी करिए, कोई जनता पे रहम करिए। ठीक है, आज आप पार्टी में आपको प्रचंड बहुमत है, यहाँ तो आप प्रचंड बहुमत नहीं है। यहाँ तो चंडीगढ़ में आपको लोगों ने एक तरह से रिजेक्ट किया है, आपकी 21 सीटें दी, आपको 22 दी हैं। यहाँ तो आप कम से कम अकल कर लीजिए, नहीं कर रहे, उनकी मर्जी। अच्छा चावला जी, अभी हाउस की जो मीटिंग बुलाई है चंडीगढ़ के मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया जा रहा है, विधानसभा होनी चाहिए, यूटी ही रहने दें, इसको आप किस तरह से देखते हैं जो विशेष मीटिंग बुलाई? देखिए, मीटिंग में तो जाएंगे हमारे पार्षद, क्योंकि ये फिर हल्ला गुल्ला करते हैं कि चंडीगढ़ मामलों में कांग्रेस जो है वो भाग रही है, ये कर। मैं पूछना चाहता हूँ, इस प्रस्ताव की आज ज़रूरत क्या थी? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कभी कि चंडीगढ़ यूटी नहीं रहना चाहिए? चंडीगढ़ की जब सारी पार्टियाँ यूटी के हक में हैं, और कांग्रेस आज से नहीं, बाकी सारी पार्टियों ने समय समय पर अपना स्टैंड बदला है। आज जो आपके बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी स्टैंड बदला है, बीजेपी ने भी कभी स्टैंड बदला है, लेकिन कांग्रेस का एक स्टैंड रहा है 1966 से कि चंडीगढ़ यूटी रहना चाहिए, पंजाब हरियाणा की यहाँ राजधानी रहनी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर चंडीगढ़ ने बहुत उन्नति की है। आज अगर चंडीगढ़ का नाम पूरी दुनिया में है, इसको 10 इंटरनेशनल सिटी का दर्जा प्राप्त है, वो इसलिए है कि इस सिस्टम के अंदर बहुत पैसा आया है। आज पंजाब के भी अधिकारी यहाँ हैं, हरियाणा के भी अधिकारी हैं, वो भी यहाँ ध्यान रखते हैं। और क्या नहीं आज चंडीगढ़ में? मेडिकल फैसिलिटीज़ बेस्ट, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेस्ट, रोड्स हमारी अच्छी हैं। ये ठीक है, कुछ समय के लिए बीजेपी ने इनका नुकसान कर दिया, लेकिन इतना बढ़िया कांग्रेस ने इन 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ के लिए खड़ा किया है। आज हर आदमी चंडीगढ़ में आगे बसना चाहता है, तो क्या ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं उन मामलों को? और इनको एक ध्यान रखना चाहिए, यही आवाज़ें 1980 में उठी थी, इसी तरह इन्होंने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में क्या अंत निकला, उग्रवाद आ गया। क्या ये उसी तरफ धकेलना चाह रहे हैं चंडीगढ़ को? तौबा हमारी, हम वो दिन वो दोबारा नहीं देखना चाहते अब। अच्छा, विधानसभा का गठन होना चाहिए चंडीगढ़ का, जिस तरह से मांग देखिए, मैं समझता हूँ कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अगर आज बीजेपी के यहाँ के जो प्रधान और उनके कुछ काउंसलर सपने ले रहे हैं कि कल को हम एमएलए बन जाएंगे, अरे भाई सबसे पहले तो आप जाइए अमित शाह के पास कि उनको पहले यहाँ स्टेट तो डिक्लेयर करवाएं, पहले परमानेंट ड्यूटी तो डिक्लेयर करवाएं, फिर विधानसभा बनेगी। विधानसभा बनेगी, कितने एमएलए होंगे, क्या स्वरूप होगा, क्या इतने छोटे चंडीगढ़ में बन सकती है? करें ना एक बड़ा चंडीगढ़ बनाने की कोशिश। लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज काउंसलरों के लिए तो अधिकार नहीं है, हर 1-1.5 किलोमीटर पे एक काउंसलर है, कितने एमएलए बनाएंगे आप? बातें वो करिए, ये सिर्फ क्यों हो रहा है? आज ध्यान भटकाया जा रहा है। पानी के मुद्दे पे लोग इनको कोस रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे इनकी बुरी हालत हो रही है। चंडीगढ़ की सड़कें आज गड्ढे बन चुकी हैं, गांव की हालत ख़राब हो गई है, स्लम कॉलोनी। कल क्या हुआ डड्डू माजरा में, बार बार आग लग रही है। कभी किसी को बनने देते हैं, पैसे खाते हैं तो मार्केट बनने देते हैं, चंदा लेते हैं इलेक्शनों में तो मार्केट, मार्बल मार्केट बना लो, इलेक्शन पूरे हो गए, चंदा हजम, मार्केट गिरा दो।
ये सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे चीज़ें ये मामले उठाए जा रहे हैं। अच्छा, डंपिंग ग्राउंड का मसला बहुत पुराना है, हर बार वहाँ पे आग लगती है। कल बहुत भयंकर आग लगी, अभी भी सुलग रही है। जो जहरीली हवा हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? FIR तो कर दी है एमसी की तरफ से, जांच करेंगे। देखिए, इसमें बार बार हम कह चुके हैं, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ कितना खर्चा हो रहा है, कितना उस पर पैसा लग रहा है, वो उसका हल कब निकलेगा, ये सब उन चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए जानबूझ के ये काम करवाया जा रहा है। आग लगाई गई है, आग लगाई जाती है हर बार। पिछली बार भी हमने कहा था, टेंडर लगा था कि इसको जाकर उठा के कूड़े को कहीं और लेके जाना है। थोड़ा सा उठाया, पेमेंट सारी कर दी, उसको आग लगा दी बाकी को। किसी को क्या पता लगा कितना उठा कितना नहीं उठा।